हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7। इसके अंदर हमने पीछे की क्लासों के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन व सभी एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। तो 7.2 के क्वेश्चन करने से पहले हम दो पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर पॉइंट है हमारा पूरक कोण और 2 नंबर पॉइंट है कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि पूरक कोण किसे बोलेंगे। कि पूरक कोण बोलेंगे यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यदि एक न्यून कोण मान लेते हैं थीटा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। यदि एक कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि यदि दोनों का योगफल करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो यदि दोनों कोणों को जोड़े कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो पूरक कोण की क्या डेफिनेशन बनी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो तो वे परस्पर क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर थीटा का पूरक कोण क्या कहलाएगा? 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या कहलाएगा? थीटा। यदि समकोण त्रिभुज के अंदर समझें कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी। एबीसी मान लेते हैं। यदि इसका कोण बी क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। कोण बी को मान लेते हैं 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कोण बी का मान 90 डिग्री, तो इसका मतलब कोण ए व कोण सी का योगफल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कि कोण ए प्लस कोण सी का जोड़ कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। यदि हम कोण सी को थीटा मान लें, यदि माना कि कोण सी बराबर थीटा है तो कोण ए का मान यहां से कितना आएगा? कि कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो थीटा व 90 माइनस थीटा क्या होंगे? थीटा व 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। कि कोण बी का मान 90 डिग्री है और यदि कोण सी को थीटा माने तो इसका पूरक कोण क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या कहलाएगा? थीटा। क्योंकि दोनों का योगफल करें तो हमारे पास कितना डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो अब देखिए आगे कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होते हैं। तो आगे समझते हैं कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होते हैं। तो समकोण त्रिभुज दोबारा बना लेते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी। इसका कोण बी 90 डिग्री है। यदि कोण सी का मान थीटा तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लाल बटा कक्का से देते हैं। कि लाल बटा कक्का होता है हमारे पास लाल बटा कक्का। तो यह लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का। और आधार बटे कर्ण कोस थीटा का। और लंब बटे आधार टेन थीटा का। यदि इसका उल्टा कर दे तो आधार बटे लंब किसका होगा? टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। और कर्ण बटे आधार मतलब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा का। और कर्ण बटे लंब क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा का। तो यहां पर देखिए कि और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा यदि कोण थीटा लें तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और यदि कोण 90 माइनस थीटा ले तो लंब कौन सी भुजा होगी? बीसी भुजा होगी। यदि कोण थीटा लें तो हमारे पास लंब होगा ए बी। और यदि कोण हम 90 माइनस थीटा लें तो हमारे पास लंब कितना होगा? बीसी होगा। तो हम मान लिखते हैं थीटा व कि कोण थीटा व 90 माइनस
थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखें। यदि कोण थीटा मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसके अंदर बताइए लंब कितना, कि साइन थीटा लंब का मान, यदि कोण क्या लिया है, थीटा लिया है। यदि पहले कोण थीटा लिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा ए बी क्या हो गई, लंब हो गई। तो ए बी बटा क्या होगा हमारे पास, कि लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो साइन थीटा का मान आ गया। यदि कोण थीटा लिया है तब साइन का मान है। यदि इसी प्रकार यदि हम साइन के अंदर कोण क्या ले, 90 माइनस थीटा ले, 90 माइनस थीटा लें, तो 90 माइनस थीटा लें तो इसका मान कितना आएगा, लंब बटे कर्ण। तो 90 माइनस थीटा लिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, तो लंब बटे कर्ण। तो BC बटे कर्ण कितना है हमारे पास, AC। इसी प्रकार कोस थीटा का मान, थीटा के लिए कोस थीटा बराबर कितना होगा, कोण यदि थीटा है तो कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और यहां पर हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, BC, और कर्ण हमारे पास कितना है, AC। तो हमारे पास कोस थीटा का मान कितना आएगा, BC बटे AC। अब यदि 90 माइनस थीटा के लिए कोस का मान लिखें कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखना है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, लेकिन आधार अब की बार कौन होगा, AB होगा। यदि कोण 90 माइनस थीटा लिया है तो हमारे पास आएगा आधार कितना आएगा, AB बटे कर्ण, कर्ण का मान हमारे पास कितना है, AC। आगे देखिए tan थीटा का मान, यदि कोण थीटा है तो tan का मान क्या होगा, कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना, AB, और आधार का मान कितना, BC। तो हमारे पास कितना आ गया, AB बटा BC। यदि कोण क्या हो, 90 माइनस थीटा हो, तो tan का मान कितना आएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर आएगा, 90 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, कि लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना होगा, कि इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, BC है। तो हमारे पास क्या आएगा, कि BC बटे आधार का मान कितना, AB, आधार का मान AB। इसी प्रकार कोण थीटा बराबर कितना होगा, कि अब की बार इसका व्युत्क्रम कर दें, कि कोण थीटा लिखे तो किसका व्युत्क्रम करें, tan थीटा का व्युत्क्रम। तो मतलब BC बटा क्या आएगा हमारे पास, AB आएगा। और इसी प्रकार यदि कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, कि 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा कर दें कि AB बटे BC, AB अपॉन BC। और इसी प्रकार हम कोट थीटा के बाद में सेक थीटा, कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान BC बटा AC, तो सेक थीटा का मान कितना आएगा, AC बटा BC, AC बटा BC। और यदि 90 माइनस थीटा के लिए सेक का मान लिखें तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहां पर कोस 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा AC था, तो इसका व्युत्क्रम लिख दें, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। आगे कोसेक थीटा बराबर, कि साइन का उल्टा, तो साइन थीटा का मान AB अपॉन AC है, तो इसका उल्टा क्या होगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। और इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा का मान लिखें, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर लिखें, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान BC अपॉन AC है, तो इसका उल्टा क्या होगा, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब यहां पर देखिए, यदि तुलना करें कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन AC है, और कोस 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू कितनी है, AB अपॉन AC है।
तो इसका मतलब इसकी RHS साइड बराबर है तो LHS का मान भी किसके होगा, बराबर होगा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, या साइन थीटा बराबर कितना होगा, cos 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल गया कि हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर होगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC है। तो RHS साइड बराबर तो LHS का मान भी आपस के अंदर क्या होगा, बराबर होगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसके बाद में tan थीटा की वैल्यू AB अपॉन BC है, और कोट 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू कितनी है, AB अपॉन BC है। तो इसका RHS साइड बराबर तो LHS साइड भी क्या होगी, आपस के अंदर बराबर होगी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा बराबर आएगा कोट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार यदि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू BC अपॉन AB है तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AB। तो यहां पर RHS साइड बराबर तो LHS साइड का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan 90 माइनस थीटा। आगे देखते हैं कि sec थीटा की वैल्यू AC अपॉन BC, और कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी, AC अपॉन BC। तो RHS साइड बराबर तो LHS का मान बराबर। तो हमारे पास sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sec थीटा की वैल्यू आएगी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। और इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा बराबर है AC अपॉन AB, यहां पर भी AC अपॉन AB। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी कि कोसेक थीटा बराबर होगा हमारे पास sec 90 माइनस थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान के अंदर रखने हैं, आपको केवल ध्यान इतना ही देना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी कि पूरक कोणों के अंदर किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान चेंज होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि यदि साइन थीटा हो तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, कि साइन किसके अंदर बदलेगा, cos के अंदर, और cos किसके अंदर चेंज होगा, साइन के अंदर। आपको ध्यान क्या देना है कि याद इस प्रकार से रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा, क्योंकि साइन किसके अंदर चेंज होगा, cos के अंदर। इसी प्रकार यदि cos 90 माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, कि साइन cos के अंदर चेंज होगा, cos साइन के अंदर चेंज होगा। तो इसी प्रकार यदि tan 90 माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा। तो आपको याद क्या रखना है कि साइन cos के अंदर चेंज हुआ, cos साइन के अंदर चेंज हुआ, tan कोट के अंदर चेंज होगा, कोट tan के अंदर चेंज होगा। इसी प्रकार sec कोसेक के अंदर कि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, sec थीटा। तो आपको इस प्रकार से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये केवल इतने फॉर्मूले ध्यान के अंदर रखने हैं। एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल सोल्व हो जाएंगे। तो यहां पर याद रखना है इस प्रकार से कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, या कोस थीटा कहीं पर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। कि याद रखना है कि साइन कोस के अंदर परिवर्तित होगा, कोस साइन के अंदर होगा, टेन कोट के अंदर होगा, कोट टेन के अंदर होगा, सेक कोसेक के अंदर चेंज होगा, कोसेक सेक के अंदर चेंज होगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।